गाजीपुर में प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों को पुलिस ने खदेड़ा। अगस्त क्रांति की तर्ज पर कर रहे थे प्रदर्शन, वापस लौटने को मजबूर हुए कांग्रेसी। सीआरपीएफ जवान ने अपने अधिकारियों पर लगाया पीटने का आरोप। पिटाई का वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग। बिजनौर में किसान यूनियन ने पशु चिकित्सालय पर दिया धरना। पशु दवाइयों की कालाबाजारी करने का लगाया आरोप। सीएमओ ने जांच के दिए आदेश। शाहजहांपुर में छात्र छात्राओं ने कॉलेज के बाहर किया हंगामा। कॉलेज प्रशासन पर लगाया अवैध वसूली का आरोप। कॉलेज प्रशासन ने आरोपों को बताया गलत। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो गाजीपुर में अगस्त क्रांति 1942 की तर्ज पर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को स्थानीय पुलिस ने खदेड़ दिया। कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन सचिव राहुल राजभर और जिला अध्यक्ष सुनील राम के नेतृत्व में झंडे और बैनर के साथ प्रदर्शन किया गया। वहीं स्थानीय पुलिस ने उन्हें रोक लिया और लंका मुख्य मार्ग से पीछे लौट जाने की हिदायत दी, लेकिन प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों ने अपनी आवाज और बुलंद कर दी और नारेबाजी करने लगे, जिसके बाद पुलिस और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच बहस होने लगी। बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। लाठीचार्ज के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता वापस लौट गए। हमारी पद यात्रा जिस तरह 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी ने एक नारा दिया था इस अंग्रेज के खिलाफ कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, उसी अगस्त क्रांति के तहत आदरणीय प्रियंका गांधी, आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी के निर्देश पर हम लोग पद यात्रा निकाल रहे हैं कि हम जिस प्रकार यह भारतीय जनता पार्टी की यह कुशासन चल रहा है, मैं आह्वान करते हैं जिला कांग्रेस कमेटी गाजीपुर की तरफ से कि भारतीय जनता पार्टी के गद्दी छोड़ो। पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने जो अगस्त क्रांति है उसके उपलक्ष्य में उसको मनाते हुए पूरे प्रदेश में पूरे जो भाजपा सरकार जो महंगाई लाई है, जो बेरोजगारी हुआ है, जो हिंसा और चारों तरफ जो अराजकता फैला हुआ है, उसके खिलाफ एक कांग्रेस पार्टी का अभियान है, एक मार्च है, भाजपा गद्दी छोड़ो। कुशीनगर के सिवरी नगर पंचायत में 40 लाख रुपए से बने 11 शहीदों के स्मारक, लाइब्रेरी और गेस्ट हाउस पर कांग्रेस के अवैध कब्जे का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अवैध कब्जा हटाओ शहीद स्मारक बचाओ अभियान के तहत त्रिभुवन जायसवाल ने जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। नगर पंचायत सिवरही के अधीन अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों की गोलियों से शहीद हुए 11 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की याद में आजादी के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने हाथों शहीदों की याद में आधारशिला रखी थी। आज उसी शहीद स्थली पर कांग्रेसों का अवैध कब्जा और फरवरी महीने में कांग्रेस पार्टी के नाम से बेनामा करा लिए जाने से क्षेत्रीय विधायक सहित कांग्रेस पार्टी की किरकिरी हो रही है, जिससे अब मीडिया के सवालों से वो बचते नजर आ रहे हैं। उन्नीस 1942 के रेल रोको आंदोलन में 11 लोगों ने अपनी आहुति, जान की आहुति दे दी और उस पर शहीद हुए आज़ादी की लड़ाई के लिए। और उस आज़ादी की लड़ाई में जो 11 शहीद जो स्थानीय स्तर के थे, उनके स्मृति में हमारे पूर्वजों ने वह अराजियात जो वर्तमान में शहीद स्थल है का दान दिया गया है और आज भी उस पर शहीद स्थल कायम है और शहीदों की स्मृति में वहाँ कार्यक्रम होते रहते हैं। यूपी के बिजनौर में भारतीय किसान यूनियन में पशु चिकित्सालय पर गंभीर आरोप लगाते हुए धरने पर बैठ गए और जमकर हंगामा काटा। किसानों का कहना है कि पशु चिकित्सा केंद्रों पर दवाइयों की कालाबाजारी की जा रही है और किसानों को सिर्फ यहां पर टरका दिया जा रहा है। मौके पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी बिजनौर जितेंद्र कुमार पहुंचे और किसानों के आरोपों का यहां निस्तारण करते हुए जाँच करने का यहां आश्वासन भी दिया। जिनके पास तो लेने के लिए आएगा उसको दवाई मिलनी चाहिए। कुछ दवाई ऐसी है कि जैसे मिनरल मिक्सचर हुआ, कीड़ों की दवाई आई, जितने मेरे विचार से उतने लोग, लेकिन दूसरा ये मतलब नहीं है कि आप मतलब किसी तरह के पता नहीं क्या है। यहाँ हम लोग आए जैसे शिकायत मिली। पहली बात तो पूरे प्रदेश में इस बार जो खुरपका मुंह पका के टिक्के नहीं आए, सबसे बड़ी समस्या तो यही है। दूसरे यहाँ जब डॉक्टर साहब से बात की तो इन्होंने बताया कि मुझे 4 जगह का चार्ज मिला हुआ, मैं काम कैसे करूं।
फिर इनके रजिस्टर देखे, इनमें सारा घोटाला रजिस्टरों में। यहाँ किस प्रकार का? जिन किसानों के नाम अंकित है यहाँ रजिस्टर में, वो किसान है ही नहीं उस नाम के उस गांव में, तो सारे फर्जी नाम लिख कर और दवाई वितरण की जा रही है। वितरण क्या, वो बेची जा रही है। और यहाँ हमने बड़ा देखा, बहुत किसान बताते हैं, यहाँ जो पशु लेकर आता है उसे बताया जाता है कि यहाँ केवल कीड़ों की दवाई हमारे पास उपलब्ध है। दूसरे एक फिनाइल आती है जो शरीर में कीड़े वगैरह हो जाते हैं जख्मों पर लगाने के लिए, वो हाँ वो फिनाइल, ये दो चीज के सिवा तीसरी किसी किसान को नहीं दे। इस मामले में मेरा अनुभव है कि यहाँ पे आने वाली कोई भी दवाई की बिकने का तो सवाल नहीं उठता कि ये बेच देंगे। डॉक्टर साहब, दूसरा इन लोगों ने आरोप लगाए हैं कि फलाने आदमी का तो उस गांव में नाम ही नहीं है, मतलब उस गांव का रहने वाला नहीं है। जी। ये वास्तव में एक जांच का विषय है और इसकी जांच की जाएगी कि ऐसा किन परिस्थितियों में इनके द्वारा किया गया। रायबरेली में जेएनवी प्रवेश परीक्षा के लिए श्री सिंधुनाथ शुक्ल वीणा पढ़ी इंटर कॉलेज पूरी तरह से तैयार हो गया है। आपको बता दें कि स्कूल परिसर में कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। साथ ही परीक्षा देने आए छात्रों के लिए सैनिटाइज और मास्क साथ होना अनिवार्य कर दिया गया है। स्कूल परिसर में पुलिस की सुरक्षा की तैनाती भी यहां पर कर दी गई है। शाहजहांपुर के विवेकानंद डिग्री कॉलेज के छात्र छात्राओं ने कॉलेज प्रशासन पर प्रैक्टिकल के नाम पर सभी से 1,000 रुपए वसूलने का आरोप लगाया है। छात्र छात्राओं का आरोप है कि प्रैक्टिकल के नाम पर उनसे जबरन वसूली की गई है। फिलहाल कॉलेज प्रशासन अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को निराधार बता रहा है। दरअसल पोवैया के विवेकानंद डिग्री कॉलेज के छात्र छात्राओं ने प्रैक्टिकल के नाम पर 1,000 रुपए वसूली का आरोप लगाते हुए कॉलेज के गेट पर धरना प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि कॉलेज प्रशासन हर छात्र से प्रैक्टिस के नाम पर यहां पर हजार रुपए की वसूली कर रहा है। गाड़ी में हम स्वामी विवेकानंद पीजी कॉलेज के छात्र हैं। भैया समाज शास्त्र जो है हमारा सब्जेक्ट है, उसी का आज वाइवा था, तो ये वाइवा के लिए 1,000 रुपये हमसे वसूल रहे हैं, जो कि हमारे पास है नहीं, हम देने में असमर्थ हैं। कौन वसूल रहा? क्या कहना है? हमारा ये कहना है कि हमसे कोई पैसा ना पड़े और हमारा वाइवा वसूल रहा। ये प्रधानाचार्य जी। ये बच्चों ने जो आरोप लगाया है ये निराधार है और इस तरह से बच्चों से कोई पैसा नहीं लिया गया है। वाइवा के नाम पर बच्चों को वाइवा करा दिया गया है और फिलहाल इस तरह की कोई पैसा लेने की कोई जानकारी हमारे कॉलेज स्टाफ से नहीं की गई है। हमारे किसी शैक्षणिक स्टाफ ने कोई पैसा नहीं लिया। कॉलेज के बाहर अभी लगभग आधा घंटे तक प्रदर्शन भी हुआ है। अब ये चूंकि मैं विद्यालय में नहीं था उस दौरान, मैं शाहजहांपुर था समाज कल्याण विभाग में, और बच्चों ने हंगामा क्यों किया है इसकी जानकारी अभी स्पष्ट मेरे पास नहीं पहुंची। बच्चों ने क्यों हंगामा किया और क्यों किया और किस बेस पे करा है। अमरोहा से वर्दी को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। आपको बता दें कि एक यहां पर SCRPF कांस्टेबल अपने उच्च अधिकारियों पर पीटने का आरोप उसने लगाया है। बताते चले कि पीड़ित जवान ने बताया है कि मुझे भूखा प्यासा कमरे में बंद करके पीटा गया। पिटाई की वीडियो उसकी पत्नी को भेजी गई है, जो कि अब सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है। आज एक न्यूज़पेपर में मैंने बयान पढ़ा अपने कमांडेंट महोदय का। कमांडेंट बोल रहे हैं कि हमारा हवलदार बहुत नशे की हालत में था गेट पे और उसने सभी को गोली मारने की धमकी दी, जिस कारण हमने उसकी राइफल छिनवाई। तो पत्रकार ने पूछा कि भी इसको चोट क्यों है? बोले चोट इस कारण है, वो पत्थर पे गिर गया था इसलिए उसको इतनी चोट आई। दोस्तों, क्या ये यहाँ पत्थर लगा? ये 2 खड़े पत्थर थे जो मेरी आंख में लगे, जो निशान है, जो उसमें आंख में मेरी ब्लड आ रखा है, यहाँ भी 2 पत्थर थे। और क्या जो
इस कान में जो 3 टाके आए हैं मेरे पूरा हो रखा है। यहाँ पत्थर था, जो मेरी दाढ़ एक निकल गई मेरी, जिसकी मेरी RCT हो रखी थी, तो पूरा उसमें मसाला भी भरा, तो मेरी दाढ़ निकल गई। यहाँ पत्थर था, ऐसा पत्थर कहाँ का लगा? खाली अपने जेब भरने वाले उस राजीव फ्यूटर को बचाने के चक्कर में पता नहीं कितने झूठ पे झूठ और इल्जाम लगाने पे उतारू हैं टोटल अधिकारी के साथ। चलिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। हर खबर में राष्ट्रवाद की लहर, सच्चाई और भरोसा हमारा हथियार, पहचान पुरानी, अंदाज तूफानी, नए कलेवर और नए तेवर में। VIP न्यूज अब एयरटेल नंबर 348 पर। जहां नदियों में आसमान की छाया हो, जहां सड़कों पर बादलों का डेरा हो, जहां हरे भरे पेड़ पहाड़ों का श्रृंगार करें, जहां सूरज आसमान को छोड़ने के लिए पहाड़ों से ऊंचा उठने का प्रयास करता हो, जहां भाषा में सुंदरता और हर व्यक्ति के माथे पर चमक है। शहर से नफरत नहीं मुझे, बस ये मेरो पहाड़ है। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर, मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। 22 की बिसात, जनता किसके साथ? चुनावी महाअभियान पर महाभारत, पलायन, परिवार और पॉलिटिक्स, कोरोना, किसान और आंदोलन, छोटी से बड़ी खबरों पर पैनी नजर। देखिए VIP न्यूज अब एयरटेल के 348 नंबर पर। हर खबर में राष्ट्रवाद की लहर, सच्चाई और भरोसा हमारा हथियार, पहचान पुरानी, अंदाज तूफानी, नए कलेवर और नए तेवर में। VIP न्यूज अब एयरटेल नंबर 348 पर। जहां नदियों में आसमान की छाया हो, जहां सड़कों पर बादलों का डेरा हो, जहां हरे भरे पेड़ पहाड़ों का श्रृंगार करें, जहां सूरज आसमान को छोड़ने के लिए पहाड़ों से ऊंचा उठने का प्रयास करता हो, जहां भाषा में सुंदरता और हर व्यक्ति के माथे पर चमक है। शहर से नफरत नहीं मुझे, बस ये मेरो पहाड़ है। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर, मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जा,
इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो योगी सरकार गायों के लिए नए नए तरीके के अभियान चला रही है, लेकिन बावजूद इसके धरातल पर इसका कोई भी असर देखने को नहीं मिल रहा है। ताजा मामला बहराइच जिले के परसेड़ी गौशाला के सामने का है, जहां मृत पड़े पशुओं के साथ साथ जिंदा पशुओं को भी दफनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। जब इस बात की सूचना वीएचपी को लगी तो कार्यकर्ताओं ने जोरदार हंगामा किया। वहीं इस पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस और जिलाधिकारी ने इस पूरे मामले को बमुश्किल शांत कराया। जिलाधिकारी ने बताया कि मरे हुए गौवंशों में जो जिंदा गौवंश की बात है, वो गलती से जिंदा बछड़ा गड्ढे में गिर गया था, जिसको निकाल लिया गया है और वो ठीक है। अपर जिलाधिकारी को जांच सौंप दी गई है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हम लोग जब यहाँ पे उपस्थित हुए, हमारे परिषद के पदाधिकारीगण से लेकर हमारे कार्यकर्तागण जब इस औचक निरीक्षण में आए, यहाँ पे जो मृत गौवंश थे वो खुले स्थानों पे पड़े हुए थे और उन्हीं मृत जो कई दिनों से मृत हो चुके, जिनमें कीड़े लग गए, कीड़े उसमें हो गए, उसी में जिंदा जानवरों को भी दफना दिया गया। जगह जगह पे गौवंशों की हड्डियां, जो कि आज कटी हुई हड्डियां बरामद। एक जानवर जो बछड़ा था उसमें वो जिंदा भी था, उसको भी डाल दिया गया, हिला रहा था। उसके बाद उसको बुलाया गया यहाँ के संरक्षक को। जब बुलाया गया तो उन्होंने उसको बाहर निकाला किसी तरह और देखा गया कि ये साथ में नाला है, तो नाले में अभी तमाम जानवर मेरे ख्याल पड़े हैं, बुलबुले बहुत उठ रहा है और गायों के जो हड्डियां हैं खाने के लिए वो यहाँ पर कटी हुई तमाम पड़ी हैं और शेष उसके कटे पड़े हैं, जो ये दर्शाता है कि कहीं न कहीं गौ हत्या भी यहाँ पर होती है, गौवध भी होता है। वीडियो में दिखाया गया है कि एक बछड़ा को जीवित उसमें गिरा हुआ बताया गया है। इसके संबंध में मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा बताया गया कि जिस समय उनका ये कार्यक्रम अंत्येष्टि कर रहे थे, दफनाया जा रहा था, तो एक बछड़ा गौशाला से निकलकर उस गड्ढे में गिर गया था। बाद में उसको सुरक्षित निकाल लिया गया है और वह सुरक्षित है। उसका फोटो भी आपके संज्ञान में हम भेज रहे हैं। और अब खबर कन्नौज से है। कन्नौज से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। आपको बता दें कि एक युवक को आवास नहीं मिलने की वजह से युवक ने डीएम ऑफिस के सामने पेड़ पर लटककर अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया। वहीं इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मेरा आवास सिगरेट निकाल रखा है, उसका रिमांड भी दे दिया है। मैं जन कितनी बार एप्लीकेशन भी दे चुका, ब्लॉक में दिया है सर, और तहसील दिवस में दिया है और बीडीओ साहब को दिया है। बीडीओ साहब ने मेरी जांच भेजी है एडीओ के साथ। एडीओ ने जांच की है, जांच में उसने रिपोर्ट पात्र की लगाई है और प्रधान भी कहता है कि तुम मतलब पात्र हो। सेक्रेटरी खाली कहता तू क्या मेरा कर लेगा जब तुझे नहीं आवाज देंगे। इसलिए आज सर मतलब न्याय लेने के लिए जब मिलता है, हार चुका मैं, दौड़ थक चुका हूँ सर। मैं गरीब आदमी, मजदूरी करता हूँ, बाल बच्चे मकान में दबरे पानी भरता हूँ, बाल बच्चे मेरे साथ पानी बरसने रहते। वहीं यूपी में धर्मांतरण का मामला गर्माता जा रहा है। एक ऐसा ही धर्मांतरण का मामला उन्नाव जिले के यहां असीवन थाने में सामने आया है, जहां एक युवक पर यहां पर जबरदस्ती से यहां पर धर्म परिवर्तन का पूरा दबाव बनाया गया, लेकिन जब युवक ने इसका विरोध किया तो युवक पर जानलेवा हमला कर दिया गया। वहीं इस घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने घायल को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया, जहां युवक का इलाज जारी है। वहीं इस घटना को लेकर हिंदू जागरण मंच ने आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। 10 साल से वो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं और 10 साल से हमसे कहते हैं, कंटिन्यू कहते हैं कि आप धर्म परिवर्तन अपना कर लो। ये धर्म परिवर्तन नहीं करोगे तो हम आपको मारेंगे। यही पिछले वर्ष हमने शिवरात्रि का रामचरितमानस अखंड पाठ किया था, भंडारे का आयोजन किया था। तब उन्होंने मेरा वो जो मशीन होती हैं, बाजे होते हैं, वो सब तोड़ फोड़ के फेंक दिया था। मैंने अपना वो क्या कहते हैं अपनी FIR
अपने रसूलाबाद चौकी में भी उन्होंने कुछ नहीं किया, समझौता करा के छोड़ दिया। कुछ ईसाई जो धर्म प्रचारक हैं उनके द्वारा उस पर दबाव बनाकर धर्मांतरण करने की बात कही गई थी, जिस पर मौके पर पहुंचकर उक्त व्यक्ति द्वारा विजय कुमार से मिलकर पूरी जानकारी ली, जिसके द्वारा बताया गया कि जो ईसाई प्रचारक है वो शिवराज पुत्र दुलारे, इसके द्वारा पिछले 10 वर्षों से लगातार गांव में ईसाई धर्मांतरण का कार्य किया जा रहा है और इसके परिवार पर भी धर्मांतरण करने का दबाव लगातार बनाया जा रहा है। चलिए इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में मेरे साथ इतना ही।